हेलो फ्रेंड्स। आई एम माही सोनी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आजकल के जनरेशन में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम इंग्लिश के कुछ बेसिक्स को सिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं कि हम सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेटर, फिर लेटर से बड़ा वर्ड और सेंटेंस, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेटर क्या होता है? तो लेटर जो होता है वो होता है, जैसे हमने ए बी सी डी ये सब अगर हमने अलग अलग लिखा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लेटर हो जाएगा। लेकिन अगर हम ए टू जेड यानी ग्रुप में लिखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। जैसे अल्फ़ाबेट इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर, अल्फ़ाबेट इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर। अब आता है वर्ड। अब वर्ड क्या होता है? वर्ड मतलब आप समझ रहे होंगे कि शब्द होता है। वर्ड की हिंदी होती है शब्द। अब वर्ड मतलब एक ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स ए कंप्लीट सेंसेस कॉल्ड वर्ड। मतलब शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे गुड, ईट, फूड, etc। अब आता है हमारा सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे राम गोज टू मार्केट, यानी एक सेंटेंस हो गया। राम बाजार जाता है, एक सेंटेंस हो गया। राम बाजार जाता है एक सेंटेंस हो गया। और मतलब सेंटेंस ऐसा होता है जैसे राम बाजार जाता है या हम खेलते हैं, तो ये जो वाक्य को पूरा करता है वो क्या हो जाता है सेंटेंस हो जाता है। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। और प्रेडिकेट के तीन पार्ट होते हैं, जैसे वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट। इसके बाद हमारा होता है सब्जेक्ट। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हम देख रहे हैं, सब्जेक्ट को टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मतलब लिविंग होता है और नॉन लिविंग होता है। तो लिविंग जो जिंदा है या निर्जीव है तथा जो काम करने वाला हो, लिविंग डूअर, तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे लिविंग और डूअर अगर है तो इसमें हम टेंस यूज करेंगे, मतलब टेंस के मुताबिक ही सेंटेंस को बनाएंगे। और अगर नॉन लिविंग और नॉन डूअर है तो इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस होता है मतलब कि हम इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। नॉन डूअर मतलब जो काम करने वाला ना हो, और नॉन लिविंग मतलब जो जीवित ना हो, निर्जीव हो। अब इसमें लिखा है कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट मैंने दे रखा है। इसमें लिखा है जो सजीव है या काम करने वाला है वह टेंस है, जो नॉन लिविंग है यानी निर्जीव है तो पैसिव वॉइस होगा। अब देखते हैं दूसरा क्या है। अगर नॉन लिविंग और नॉन डूअर हो तो पैसिव वॉइस में है हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म होगा। अब जैसे आम खाया जाता है तो आम हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, खाना। खाना की इंग्लिश जो होती है होता है ईटन। क्या हो जाएगा, ईटन। मतलब ये ऐसा सेंटेंस है, मतलब ये पैसिव वर्ब में आ रहा है। अब आम हो जाएगा। आम तो मान लीजिए कि निर्जीव है, ठीक है। आम निर्जीव है लेकिन खाया किसके द्वारा जा रहा है, मतलब आम को खाया जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ ख़त्म हो जाएगा उसको क्या करेगा, उसमें हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यानी नॉन लिविंग है। ये नॉन लिविंग है और नॉन डूअर भी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो आइए देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हम एक शब्द का हो सकता है। सब्जेक्ट जो हमारा हो सकता है वो एक शब्द का हो सकता है और एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। जैसे राम, गीता, सीता, वन वर्ड मतलब एक शब्द का। और दूसरा क्या हो जाए, एक सुंदर लड़का, तो ये एक से अधिक शब्द का हो जाएगा, एक से अधिक शब्द का। अब आते हैं, देखते हैं वर्ब क्या होता है। जो काम को करता है वो क्या हो जाता है, वर्ब। जो काम किया जाता है वो वर्ब होता है, सॉरी, जो काम किया जाता है वो वर्ब होता है। अब आते हैं, देखते हैं कि वर्ब को भी हम बहुत तरीके से देख सकते हैं। अब जैसे S+P+O W लिखा हुआ है तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड यानी कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर इम्पैक्ट है, अब इम्पैक्ट क्या होगा, जिस पे प्रभाव पड़ रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जिस पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिस पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है वो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे लता आम खाती है तो खाने का काम कौन कर रहा है, लता कर रही है। अगर लता आम को खा जाएगी तो क्या हो जाएगा, आम पर प्रभाव पड़ेगा ना।
मतलब आम ख़त्म हो जाएगा, यानी ये इम्पैक्ट है। लता आम खा रही है तो लता आम खा रही है, लता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन आम पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट हो जाएगा। जैसे और दूसरा हो जाएगा लता दिल्ली जाती है, तो लता दिल्ली जाती है, जाने का मतलब प्रयास कर रही है। लता तो दिल्ली अगर चली जाएगी तो अगर नहीं भी जाती है तो दिल्ली वहीं रहेगा, कहीं अदर नहीं जाएगा, इसलिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। दैट्स इट, ऑल राइट, थैंक यू।